हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनु। आज हमारी 12th की आपके सिलेबस की क्लास नंबर 5 है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, मेरा आप सबसे एक मेरा मैसेज है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं पूरी 12th की आपकी पूरा सिलेबस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ 1 बाय 1। ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाए इन क्लासेस से। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया है। क्या किया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम क्या करने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करने वाले हैं आज हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के हमारे पास 2 मेथड है हमारे सिलेबस में। कितने मेथड है सर? 2 मेथड। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के कितने मेथड हैं सर? 2 मेथड। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं बेटा? 2 अकाउंट। कितने सर? 2 अकाउंट। क्या नाम होता है उन अकाउंट्स का? एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होता है करंट अकाउंट। कितने अकाउंट बनाते हैं सर? 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से नाम के सर? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वन इज कैपिटल, अदर इज करंट। अब हम कैपिटल में क्या लिखते हैं और करंट में क्या लिखते हैं? कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं। मतलब अगर आपने कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, क्या हुआ बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, यानी आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस के अंदर, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ओके। सेकंड, अगर आपने कोई ड्राइंग करी है, अगर आपने कोई ड्राइंग करी है तो वो भी हमारी कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन आएंगी, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, दूसरा ड्राइंग ऑफ कैपिटल। यानी पार्टनर अगर बिजनेस में कोई पैसा लेकर आएगा, ठीक, इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, वो आएगा। और कोई पार्टनर अगर अपना ड्राइंग करे, कैपिटल में से कोई ड्राइंग करेगा, तो वो आएगा। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओनली 2 ट्रांजैक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या आएगा सर? इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सब करंट अकाउंट में आएंगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते थे, तो वो कहाँ आएगा सर? वो करंट अकाउंट में शो करेंगे हम। इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, अभी आप सुन लीजिए। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी पे की जा रही है तो वो भी कहाँ शो करेंगे सर? करंट अकाउंट में। पार्टनर्स के साथ कोई रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो भी कहाँ शो करेंगे? करंट अकाउंट में। पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो भी कहाँ शो करेंगे? करंट अकाउंट में। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में। यानी कि पार्टनर्स के साथ जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो आएगा करंट अकाउंट में, जो कैपिटल है वो आएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। अब समझते हैं ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, अगर हम ये सेग्रीगेशन करेंगे, तो देखो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो एक्चुअल मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस शो करेगा। उसके अंदर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन अगर मैं अलग कर दूंगा, सिर्फ अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट विड्रॉन शो करूंगा, तो उसमें कैपिटल अकाउंट मेरा क्या रिफ्लेक्ट करेगा? एक्चुअल मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, एक्चुअल कैश ब्रॉट इन बिजनेस विल बी शोन बाय कैपिटल अकाउंट। जबकि करंट अकाउंट क्या शो करेगा? जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करा अलग अलग नाम से, उसका टोटल कौन शो करेगा? करंट अकाउंट शो करेगा।
इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें हमारी कैपिटल फिक्स रहती है, लेकिन कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में और पार्टनर्स में, वो हम अलग से शो करते हैं। क्या कहा मैंने आपसे, कैपिटल फिक्स रहती है, अगर आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो आएगी उसमें, और जो ड्राइंग करेंगे वो आएगा। तो कैपिटल सेपरेट कर दिया, और पार्टनर्स के साथ और जो भी ट्रांजैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या कुछ भी, वो सब हमने कहाँ शो कर दी, करंट अकाउंट में। आई होप हम यहाँ तक क्लियर हैं। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है बेटा? कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, यानी कि जब जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, जब जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। एक बार फिर से, जब जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका टी शेप अकाउंट हमने सीखा हुआ है। लेजर बनता है आपका यहाँ पे डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो जिसे आप बोलते हो। सबसे पहले क्या आता है बेटा? सर डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट क्रेडिट साइड। तो जिस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है उसका बैलेंस जो होगा वो भी क्रेडिट होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा मेरा? बैलेंस ब्रॉट डाउन सर क्रेडिट साइड में आएगा। क्या बना रहे हैं हम? सर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। अंडर विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सर क्या आएगा यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। अगर पार्टनर कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो हमारा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा क्रेडिट साइड? क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, यानी जब जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो बैंक से लाएगा पार्टनर, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम जब बिजनेस में अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे 12th क्लास में आपके स्पेसिफिकली, तो बैंक को यूज़ करना प्रेफर करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? सर अगर कोई ड्राइंग करी है, अगर कोई ड्राइंग्स करी है तो हम वो लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन डेबिट साइड में, और फिर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करा यहाँ पर। हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया अंडर विच मेथड? अंडर फिक्स्ड मेथड। अंडर फिक्स्ड मेथड। और हमने कहा कि इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल कहाँ आएगा? सर क्रेडिट साइड आएगा। जो ड्यूरिंग द ईयर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा वो बैंक या कैश नाम से आ जाएगा। कहाँ? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, यानी जब जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे हमें क्रेडिट करना है। डेबिट साइड में ड्राइंग्स आएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है। और फिर हमारे पास क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स ऑल। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतनी ही ट्रांजैक्शन आएगी अंडर फिक्स्ड मेथड। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही ट्रांजैक्शन आएंगी अंडर फिक्स्ड मेथड। तो सर करंट अकाउंट में क्या आएगा? अब यहाँ पे करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। करंट अकाउंट तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर और ड्राइंग्स को छोड़कर जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के बीच में हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दो ट्रांजैक्शन छोड़नी है आपने। लोन, क्योंकि लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा पार्टनर और कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका हमारे पास रिकॉर्ड हम कहाँ मेंटेन करेंगे? सर करंट अकाउंट में। कहाँ मेंटेन करेंगे? करंट अकाउंट में। क्या मेंटेन करेंगे?
पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल लोन, वो सब ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ आ जाएंगी सर? करंट अकाउंट में। कहाँ आ जाएंगी सर? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का नेचर भी क्रेडिट रहेगा, यानी जब जब पार्टनर का अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर का अमाउंट डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। जब जब पार्टनर को जो पैसा देना है वो इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, जब जब पार्टनर से कोई पैसा लेना है तो हम डेबिट करेंगे। मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करा है कि पार्टनर को पैसा देना है, दिया नहीं है, देना है, और पार्टनर से पैसा लिया नहीं है, लेना है। तो इस बात को आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टनर को जो पैसा देना है और जो दे दिया है उनको सेम मान लेते हैं। अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं। करंट अकाउंट में क्या आएगा सर? जो जो पार्टनर को पैसा देना है जिससे पार्टनर का पैसा इंक्रीज होगा वो क्रेडिट, जो जो पार्टनर से पैसा लेना है जिससे पार्टनर का पैसा डिक्रीज होगा वो डेबिट। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो पहले हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, क्या हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा? तो करंट अकाउंट में आपका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो आएगा आपका डेबिट साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कौन सा वाला सर? अगर नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, जब हम बोले डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस की बात हो रही है, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस की बात हो रही है। तो आपका ओपनिंग डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। किसमें? करंट अकाउंट में। क्या कैपिटल नेगेटिव हो सकती है? आंसर इज नो, कैपिटल नेगेटिव नहीं होगी। ओके, अब हम पर क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है सर? लोन को छोड़ना है और एडिशनल कैपिटल को छोड़ना है, उसके अलावा जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, जो भी हमें पार्टनर्स को देना है वो सब हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस। पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, किसी भी तरीके का रिजर्व्स, कोई गुडविल का बैलेंस दे रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? कुछ भी अगर पार्टनर्स को देना है वो सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और क्या होगा? जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो या पार्टनर का आप कह सकते हो अमाउंट इंक्रीज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो, और अगर लॉस होगा तो डेबिट में हो जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो डेबिट हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस, अगर कोई लॉस है तो। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ही होगा? आंसर इज नो सर, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अभी ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं डेबिट साइड लिखता हूँ इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। यानी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, पार्टनर्स को पैसा देना है। और अगर यही बैलेंस मैं कहाँ लिखता हूँ? डेबिट साइड में लिखता हूँ, तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसे हम। इसका मतलब है डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से बड़ी है और पार्टनर से ये अमाउंट लेना है, यानी पार्टनर्स लॉस इनकर कर रहे हैं। क्या इनकर कर रहे हैं? जब लॉस की सिचुएशन होगी तो पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट साइड में कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा सर? क्लोजिंग बैलेंस। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया अभी तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने बनाया करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया सर? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कब बनेगा सर? तभी बनेगा जब आपका फिक्स मेथड होगा। फिक्स मेथड में ही सिर्फ करंट अकाउंट बनेगा और किसी मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनेगा। करंट अकाउंट में क्या कहा हमने सर? अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है तो डेबिट साइड में, और इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन में अगर बोलते हैं डेबिट बैलेंस तो आपने डेबिट साइड में लिखना है ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स को जो भी पैसा हम दे रहे हैं या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, कोई रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड में। जो पार्टनर से लेना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, कोई लॉस रिकवर करना है, ये सब कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड।
अगर मेरा क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस, और कहाँ लिखेंगे सर डेबिट साइड में। अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, और कहाँ लिखेंगे सर क्रेडिट साइड में। ये कौन सा अकाउंट था, करंट अकाउंट था। तो दो अकाउंट बनेंगे फिक्स मेथड में, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली मैं कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग जो अभी मैंने बनाई इन दोनों को मर्ज कर दूंगा और मेरा बन जाएगा कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कहता हूँ आपसे इन दोनों को हमने क्या करना है बेटा, मर्ज कर देना। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मर्ज, यानी कैपिटल प्लस करंट अंडर, कैपिटल प्लस करंट अंडर फिक्स मेथड इज इक्वल टू कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। यानी कि सर जो भी ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट साइड लिखी है कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग के, कैपिटल और करंट के, वो हम क्या कर देंगे सर, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब हम क्या बना रहे हैं सर, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जब फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी इसी में ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया डेट का कॉलम, अमाउंट सर जनरल फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। मैं ये आपका डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा थियोरेटिकली कैपिटल नेगेटिव हो सकती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कैपिटल नेगेटिव हो सकती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपका लॉस कैपिटल से ज़्यादा हो गया तो। अभी मैं उतना इन डेप्थ टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मेट याद करा रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट साइड में और क्या आएगा सर, सब कुछ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। और डेबिट साइड में क्या आएगा सर, ड्राइंग्स आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, कोई लॉस आ जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से हुआ है, या और भी कोई लॉस अगर है तो वो आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तुमने क्या करा, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया था अंडर फिक्स्ड मेथड, उन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया और एक ही अकाउंट बनाया फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस आएंगी कौन सी वाली सर, जो करंट में हमने करी, जो हमने कैपिटल में करी फिक्स मेथड में, दोनों को मर्ज करके मैं क्या बना देता हूँ, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। और जनरली मेरा करंट और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, कैपिटल में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आता है, और करंट में बाकी सब ट्रांजैक्शंस आती है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लोन। तो लोन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे, एक्सेप्ट लोन। लोन के लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लोन के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किसका सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमें अच्छे से आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे।
इस क्लास में हमने क्या सीखा सर? फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम एक क्लास कोशिश करेंगे ऐसी करने की जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों को मर्ज करके क्वेश्चंस करें। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया कि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली अच्छी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब पे आए और हमारी वीडियोस देखे। और हम पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कोर्स करेंगे। ठीक है, यानी 12th क्लास का पूरा कोर्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे एक बाय एक वीडियो करके। और हम वीडियोस भी शॉर्ट बना रहे हैं, 20 मिनट्स का मैं लगभग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो और अगर आपने पहली 4 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा और ये वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम करें तो आपको बेस पूरा अच्छे से क्लियर हो। सो अगर आप यहाँ तक आए गए इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।